सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, घर के अंदर जब मतभेद हो जाया करते हैं तो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। घर में छोटी छोटी बातों से इतने बड़े हादसे हो जाते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो यह सब हमें आज की इस घटना से पता चलेगा जिसमें एक 19 साल का बेटा अपने माँ बाप, अपनी दादी और अपनी छोटी बहन को मौत के घाट उतार देता है और उन्हें अपने ही घर में दफन कर देता है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया कि उसने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है पश्चिम बंगाल के मालदा की घटना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा में एक 19 साल का लड़का जिसका नाम आसिफ होता है, वह अपने माँ बाप, अपनी बहन और अपने बड़े भाई और अपनी दादी के साथ अपने परिवार में रहा करता था। उसकी मां की उम्र 45 साल थी और बाप की उम्र 55 साल थी। उसकी छोटी बहन की उम्र 16 साल थी और दादी की उम्र 70 साल थी। दोस्तों, परिवार का समय अच्छे से गुजर रहा होता है। परिवार में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। परिवार सब सुख सुविधाओं से संपन्न था। दोस्तों, तभी क्या होता है कि जो उस लड़के आसिफ का पिता होता है वह अपने बड़े बेटे जिसका नाम आरिफ होता है उसको 2 लाख रुपए देता है और उससे कहता है कि आरिफ तू शहर जा और शहर जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर। दोस्तों, आरिफ 2 लाख रुपए लेकर शहर चला जाता है और वहां पर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है। अब घर के अंदर केवल 5 सदस्य रह जाते हैं। लड़का आसिफ, उसकी छोटी बहन, उसके माँ बाप और उसकी दादी। दोस्तों, एक दिन आरिफ कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और उस कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई मिला देता है और इसके पश्चात अपनी दादी, अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन को पिला देता है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पीने के पश्चात उन्हें नशा सा होने लगता है, उन्हें नींद आने लगती है। तो आरिफ अपने माँ बाप को लेकर स्टोर रूम में जाने के लिए कहता है कि माँ पापा चलो स्टोर रूम में चलते हैं, वहां पर कुछ सेल्फी वगैरह क्लिक करेंगे। इसके बाद पश्चात माँ बाप आसिफ के साथ स्टोर रूम में चले जाते हैं और स्टोर रूम में वह एक लोहे की रॉड से अपने माँ बाप के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इसके पश्चात वह अपनी दादी के कमरे में जाता है। दादी गहरी नींद में सोई हुई थी। तब वह एक तकिया लेकर दादी के मुंह पर रखता है और उसका दम घोट देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके पश्चात वह अपनी छोटी बहन जिसकी उम्र 16 साल होती है उसके कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उसकी बहन गहरी नींद में सोई थी। तो वह एक तकिया लेकर अपनी बहन के मुंह पर रख देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस तरीके से घर में अब 4 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। इस काम में उसका साथ उसका एक दोस्त देता है जिसका नाम फारूक होता है। इसके पश्चात वे अपने घर के चौक में एक गड्ढा खोदते हैं, उन चारों डेड बॉडी को उसमें दफन कर देते हैं और फिर वह लड़का आराम से रहने लगता है। इधर उसका बड़ा भाई जो शहर में था वह आसिफ के पास फोन करता है कि मुझे माँ बाप से बात करनी है। तो वह ऐसे ही बहाना लगा देता है कि माँ बाप अभी बाहर गए हैं या ये कह देता है कि मैं अभी बाहर हूं। दोस्तों, इस तरह से करीब 4 महीने गुजर जाते हैं। तब उसके बड़े भाई को शक होता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 4 महीने से ज्यादा हो गए मेरी माँ बाप से बात नहीं हुई है। तब वह शहर छोड़कर अपने गांव आता है और अपने छोटे भाई आसिफ से पूछता है कि माँ बाप कहाँ हैं। दोस्तों, आसिफ उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, कहीं बाहर गए होंगे। दोस्तों, इसके पश्चात सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर देता है कि उसने 4 महीनों से ज्यादा हो गए अपने माँ बाप से बात नहीं की और उसका छोटा भाई भी उनसे बात नहीं करा रहा था और ना ही यह बता रहा है कि वो कहाँ है। दोस्तों, पुलिस को सीधा शक उसके छोटे भाई पर जाता है तो वे उसके छोटे भाई आसिफ को उठा लेते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। दोस्तों, सख्ती से पूछताछ करने पर उसका छोटा भाई आसिफ टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि मैंने ही अपने माँ बाप, अपनी दादी और अपनी छोटी बहन को मौत के घाट उतारा है और मैंने उनकी लाश को घर के ही चौक में दफन कर दिया है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उनके घर जाती है और घर में जहां पर लाशों को दफन किया था वहां पर खुदाई करती है और चारों लाशों को बाहर निकाल लिया जाता है। दोस्तों, अब वे लाशें कंकाल बन चुकी थी। इसके पश्चात पूरे इलाके में सन्नाटा फैल जाता है कि एक बेटे ने कैसे अपने घर वालों की निर्मम हत्या की है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने अपने माँ बाप को क्यों मारा। तब वह पुलिस को बताता है कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी लेकिन मेरे माँ बाप मुझे पैसे नहीं देते थे, मेरे बड़े भाई को पैसे देते थे। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था और इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने अपने घर वालों को मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, इसके पश्चात उसका बड़ा भाई यह सब सुनकर बुरी तरह रोता है और अपने छोटे भाई से कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे कह सकते थे, मैं तुम्हें पैसे ला कर देता, चाहे मैं कहीं से भी ला कर देता।
दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उस लड़के आसिफ को जेल भेज देती है। तो इस तरह से एक लड़के की नासमझी की वजह से पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। दोस्तों इस घटना में आप क्या कहना चाहते हो, उस दरिंदे लड़के के बारे में क्या कहना चाहते हो, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए जिसने अपने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से उजाड़ दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उस लड़के को, उस दरिंदे लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों अक्सर घर परिवार में मतभेद हो जाया करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि घर वालों को मौत के घाट उतारा जाए। दोस्तों घर वाले कोई भी बात कहते हैं तो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, इसके बदले में उन्हें मौत के घाट नहीं उतारा जा सकता। इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।